और बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो उसका समाधान अपने शिक्षक द्वारा कीजिए। देखिए, प्रश्न जो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था उसमें भी आपको दशमलव प्रसार के रूप में संख्या दी हुई थी और उसको P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना हमने पढ़ा था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सवाल को हम देख तो रहे हैं कि जो संख्या दशमलव प्रसार के रूप में दिखाई दे रही है कि 9 अंक 9 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 अंक की हो रही है। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम सबसे पहले किस रूप में इसको हल करेंगे उसको देखेंगे। तो हम x के बराबर इसको क्या कर देते हैं, मान लेते हैं। माना x क्या है, पूर्णांक है। माना x पूर्णांक है जहां p और q क्या है, पूर्णांक के रूप में है। तो देखेंगे अब हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो x के बराबर सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, x के बराबर में इसको लिख देते हैं 0.999 ... अब देखो इसको पहला समीकरण देंगे, क्या देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे। क्या देंगे, 1। अब इसमें कितने अंक की आवर्ती हो रही है, 1 अंक, क्योंकि बार बार कौन सा अंक आ रहा है, 9 ही आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम दोनों पक्षों को जब गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 अंक की आवर्ती होती है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक की आवर्ती होने पर 100 से करते हैं और 3 अंक की आवर्ती होती है तो 1000 से। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे तो देखो x का गुणा 10 से करेंगे तो क्या बनेगा, 10x बन गया, बराबर आ गया। फिर अब 0.9999 को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा दाईं और कितने स्थान खिसकेगा, 1 स्थान खिसकेगा। तो यहाँ से इस दशमलव यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, 9.999। हम 9 को आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पुनरावृत्ति के रूप में हो रहा है। तो इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। फिर अगली क्रिया में हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को क्या किया था, घटाया था। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या किया, घटाने पर, तो देखो समीकरण 2 लिखेंगे सबसे पहले, 10x बराबर 9.9999 ... फिर पहला समीकरण है x बराबर 0.9999 ... अब इसको घटाने की क्रिया करेंगे तो देखो घटाने की क्रिया में सबसे पहले ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0, ये भी 0, ये भी 0। 9 में से 0 घट गया तो क्या बच गया, 9। और यहाँ पे 10x में से 1x घटा तो कितने x बचे, 9x। अब 9 इसके साथ कौन सी क्रिया कर रही है, गुणा की क्रिया। तो दूसरी साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। अब देखो 9 में 9 का भाग तो भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए कि परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से 1 को लिख सकते हैं। 1 तो पूरा पूरा भाग गया, तो 1 के अंदर ऐसी स्थिति में 1 खुद परिमेय संख्या है तो हम यहाँ कहेंगे कि 1 के बटे में हर में क्या होता है, 1 होता है। अब अंश बटे हर आप नहीं कह सकोगे इसको, क्योंकि देखो P/Q क्या है इसने, तो P/Q तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 के बटे में हमेशा क्या होता है, 1 रहता है। हर में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसलिए यहाँ पे इसने पूछा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो उसका समाधान अपने शिक्षक द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे हर में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, इसलिए P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिमेय संख्या कौन सी हुई, 1 हो गई। कौन हो गई, 1 हो गई, परिमेय संख्या 1 हो गई। अब 1 हो गई तो आपको पता है इसमें किसका भाग दिया ऐसा, तब जाके 9 बार गया है। तो ऐसी संख्या कौन सी आएगी तो इसमें 9 बार भाग जा रहा है, ऐसा
होना बहुत मुश्किल है। तो इसका समाधान आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या के रूप में ही थी। तो इस स्थिति को हम देख सकते थे। तो इस प्रकार हमारा किसी भी रूप में दशमलव का प्रसार हो तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते थे। जो हमने पहले भी हल इस प्रकार की। एक अंक की पुनरावृत्ति होने पर क्या करना है, 10 से गुणा करना है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने पर 100 से गुणा करना है। 3 अंकों के हमारा अगला 5वां सवाल जो है, इससे पहले हमने 4था सवाल पढ़ा जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया था। तो हम अगला सवाल देखते हैं। और हमारा सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जिस संख्या के अंदर भाग पूरा जाता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और यदि भाग देने पर उन अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। तो पुनरावृत्ति होती रहती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, और साथ ही साथ यदि अपरिमेय संख्या है तो उनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो इस प्रकार से इसने पूछा है कि दशमलव प्रसार के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम इसका भाग की क्रिया के द्वारा हल करते देखेंगे। तो 1 के अंदर किसका भाग देना है, 17 का भाग देना है। तो 1 के अंदर हम 17 का भाग देते हैं। तो देखेंगे अब 17 का भाग 1 के अंदर नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 1 शून्य लगाएंगे। लेकिन अभी भी भाग तो नहीं जाता क्योंकि 10 17 से छोटे हैं। तो हम यहाँ पे 1 शून्य और लगाएंगे और यहाँ पे भी शून्य लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब 17 का भाग 100 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं। कितने होते हैं, 85 होते हैं। अब घटाएंगे तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो गए। यहाँ पे बसे 9 में से 8 गए तो 1 बसा। अब हम यहाँ पे 1 शून्य लगाएंगे और 1 शून्य लगाएंगे तो अब इसका भाग लगाना है। देखेंगे 17 का भाग, किसका भाग लगाना है, 17 का भाग। 17 का भाग 150 में कितनी बार जाता है, तो कितनी बार जाता है देखेंगे। 17 पंजे 85 होते हैं, 17 सके 102 होते हैं। उसके बाद 7 बार करेंगे तो 119 होते हैं। 8 बार करेंगे 136 होते हैं। कितने होते हैं, और 9 बार करेंगे तो 153 होते हैं। कितने होते हैं, तो 153 तो बड़े होते हैं। तो हम ये लेंगे 136। कितनी बार, 8 बार। अब इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 में से 4 6 नहीं जाते तो 10 हो गए। 10 में से 6 को घटाया तो 4 बसे। यहाँ पे बसे कौन, 4। 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बसा, 1। अब देखेंगे आगे 0 हो गया। अब 14 के पीछे क्या लगाया हमने, 0 लगाया। तो अब देखेंगे 140 में कितनी बार भाग जाएगा, तो वापस 8 बार जाएगा क्योंकि 136 होते हैं। तो 8 बार वापस भाग दिया। अब घटाएंगे तो कितना बसा, 4 बसा। यहाँ पे कुछ नहीं बसा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बसा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 शून्य और लगाया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने, 2 बार गया। उसके बाद वापस घटाने पर हमें कितने प्राप्त हो गए, 6। अब यहाँ पे क्या लगाया, शून्य लगाया। कितने हो गए, 60 हो। तो 17 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 17 तिया 51। अब 3 बार गया। अब देखेंगे घटाएंगे तो कितने प्राप्त हो गए, 9 प्राप्त हो गए। कितने, 9। 1 शून्य हमने लगाया तो कितने प्राप्त हो गए में, 85। कितनी बार, 5 बार। फिर वापस घटाए तो कितने बसे, 5। कितने बसे, 5। अब वापस 1 शून्य लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 तो 51 तो नहीं जाते। तो इस प्रकार से वापस 2 की क्रिया भाग लगाया। अब घटाने पर कितने बसे, 16 बसे। कितने बसे, 16। तो हम यहाँ पे पुनः एक बार आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 16 का भाग वापस लगाते हैं यहाँ से। अब 16 के अंदर 1 शून्य पीछे लगा दिया हमने, यहाँ से 16 शेष बचे थे। क्या, 16 शेष बचे थे। 16 शून्य शेष बचे, एक यहाँ 0 लगाया। तो हम यहाँ पे 17 का भाग क्या लगाते हैं, वापस 17 का भाग लगाते हैं क्योंकि 160 हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पे कितने प्राप्त हो गए, 160 शून्य का लगाने पर। तो हम
17 दूनी 34 यहाँ पे लगा चुके थे। अब हम यहाँ पे एक शून्य लगाए तो 160 बन गया। 160 में वापस 17 का भाग देते तो कितनी बार जाता है? 17 में 153 बचते हैं। तो यहाँ पे कितने आए? 9 आए। अब यहाँ पे कितने बचे? 7। फिर 0 लगाया तो 1700 के 68 होते। कितने होते हैं? 68। फिर बसे तो कितने बसे? 2। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे वापस बसा तो कितना बसा? 3। एक बार भाग गया, 3 बसे, वापस 30 हो गए तो 17 का भाग लगा। कितने बार? 13 बसे। फिर वापस एक भाग लगा तो 0 हो गया। तो अब यहाँ पे एक बार भाग लगा, यहाँ पे भी एक बार भाग लगा। अब यहाँ पे 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 119 होंगे। कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पे कितने बसे? वापस 11 बसे। कितने बसे? 11। एक 0 लगाया। अब स्थिति को देखते हैं तो अब ये भाग देंगे तो वापस कितनी बार जाएगा? 102 बार जाएगा। फिर 8 बसेंगे, फिर 80 बनेंगे तो वापस 5 बनेंगे। क्या बनेंगे? 5। फिर 85 वापस आना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे अभी भी भाग पूरा नहीं स्थिति हुई है, तो हम यहाँ से 110 को वापस आगे बढ़ाते हैं। तो 110 को लेते हैं। अब 110 में किसका भाग देते हैं? 17 का। कितनी बार जाएगा? 102 की स्थिति लेंगे। कितनी बार? 6 बार। अब देखेंगे वापस स्थिति को तो हमारे पास कितने बसे? 8। कितने हो गए? 80। 80 हो गए तो 80 में कितनी बार भाग जाएगा? 1768। ये 4 बार भाग गया। कितने बसे? 12। 120। तो 120 में वापस कितनी बार जाएगा? 119। 119। अब 119 में से घटाए तो कितने बसा? 1 है। जो सबसे पहले क्या था? 1 था, वो वापस अब प्राप्त हो गया है। तो देखेंगे अब वापस 1 से शुरुआत करेंगे तो हम वापस वही स्थिति आएंगे। सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 0 लगाएंगे एक बार, क्योंकि एक 0 नहीं लगाने पर भाग नहीं जाएगा 10 में, तो एक 0 लगाएंगे। फिर वापस 100 बढ़ेंगे, 85 बढ़ेंगे। तो यहाँ से भाग की वापस क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हमने कितनी बार भाग लगाया? 1 था, भाग नहीं जाता था, तो हमने 1 शून्य लगाया। 1 शून्य लगाया तो भाग नहीं गया, तो हमने 1 और शून्य लगा के क्या किया? 100 बढ़ाए तो 85 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। फिर घटाए तो कितने बसे? 15। फिर 1 शून्य लगाया, फिर भाग दिया तो 136, क्योंकि 17 8 136 होते हैं। 8 बार भाग गया। फिर घटाया तो 14 बसे, 1 शून्य लगाया, फिर 8 बार भाग गया 136, 4 बसे। फिर 0 लगा के वापस भाग लिया, 17 दूनी 34 हो गए। फिर 6 बसे 60 हो गए। 60 में भाग लगाया, 17 तिया 51 हो गए। फिर वापस 9 बसे, फिर 17 पंजे 85 बने। फिर वापस 50 में कितनी बार? 2 बार गया, तो यहाँ 16 बसे। कितने बसे? 16। अब यहाँ पे मैंने भाग नहीं दे करके यहाँ पे शुरुआत किया वापस 160 से, क्योंकि 1 शून्य लगाया। तो 17 160 में कितनी का बार? 17 का 9 बार भाग गया, तो 9 बार दिया। फिर बसे 7, 70 हो गए, तो 70 में कितनी बार भाग गया? 1700 के 68 गया। फिर वापस 2 बसे 20 हो गए। 17 में कितनी बार भाग गया? 1 बार। फिर 3 बसे 30 हो गए। 30 में वापस कितनी बार भाग गया? 1 बार। तो यहाँ पे वापस 13 बसे। 13 में 1 0 लगाने पर 130 बने, जिसमें भाग दिया तो कितनी बार गया? 119 बार। अब 119 कितनी बार गया था? 7 बार। उसके बाद में 110 बसे। फिर वापस मैंने भाग यहाँ से शुरुआत किया। 110 में कितनी बार भाग गया? 17 का 6 बार भाग गया। कितनी बार? 6 बार गया, 102 हो गए। फिर कितने बसे? 8 बसे। 80 हो गए, और 80 में भाग लगाया मैंने तो 1700 के 68 हो गए। फिर कितने बसे? 12 बसे। तो 12 में 0 लगाने में 120 बने, जो 17 का भाग कितनी बार गया? जो 7 बार गया। तो ये 7 बार 119 प्राप्त हो गए। अब वापस शेष कितना बसा? 1, जो हमारे पहले से शुरुआत में 1 ही था, तो 1 वापस पुनः प्राप्त हो गया। अब यहाँ से अंक की क्या होनी शुरू हो जाएगी? पुनरावृत्ति, क्योंकि 1 के अंदर वापस भाग लगाएंगे, तो नहीं जाने पर हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0। फिर वापस 100 होंगे तो 85 बढ़ेंगे। फिर वापस 100 की स्थिति से शुरुआत होकर भाग वापस पुनः करते करते हम यहाँ तक आएंगे, तो वापस हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है देखेंगे, तो ये वापस अंक यहाँ से सारे के सारे अंक पुनरावृत्त होंगे। तो ये सारे अंक पुनरावृत्त होंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो यहाँ से ये पुनरावृत्ति होगी तो वापस 0 आएगा,
फिर वापस 5 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, 8 आएंगे, फिर 2 आएंगे, 3 आएंगे, फिर 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4 और 7। तो ये सारे इतने अंक है, इन सब की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो ये अधिकतम कितने अंक हो रहे हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अंक। तो अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम 16 अंकों की। कितने अंकों की, अधिकतम 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जो हमने इस विभाजन क्रिया के द्वारा इसकी क्या कर दी, जांच की। क्योंकि हमें पता है कि हमने सबसे पहले भाग लगाया तो यहाँ पे भाग की क्रिया चलती गई, तो अब भाग खत्म नहीं हो रहा था, हमने इस भाग को इसको यहाँ बढ़ाया, फिर पुनः भाग समाप्त नहीं होने पर आगे बढ़ाते हुए गए तो 1 प्राप्त हो गया। तो जो हमारे पास है सबसे पहले 1 था, वो हमारे पास 1 था, वो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से भाग की वापस क्या होनी शुरू हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। कि इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, पूरा किया है। तो इसमें अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 16 अंकों की। जो हम इसका दशमलव प्रसार बता सकते हैं, तो बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके अंकों की पुनरावृत्ति होने से इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद में हम अपरिमेय संख्याओं के बीच में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।